हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, सेक्शन सी कर रहे थे, ग्रामर सेक्शन। उसमें से हमने 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ड्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स ब्रैकेट में दिए रहते हैं और आपको उसको यूज करके एक सेंटेंस बनाना होता है। क्लियर? जिसमें अभी डिस्कस करा था कि फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करने, सिंपल एक सेंटेंस में उसको चेंज करना। थर्ड क्वेश्चन होता है आपका, ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शंस दी रहती है, आपको वो इंस्ट्रक्शन को यूज करके 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस में फ्रेम करना होता है। क्लियर बच्चों? सेम रूल्स है, फुल स्टॉप नहीं यूज करना है, कैपिटल लेटर्स आपको यूज नहीं करने। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, वर्ब आपको भरने होते हैं, टेंसेस पे बेस्ड होते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको फिल करना होता है। क्लियर? पास्ट टेंस को आप अच्छी तरीके से एग्जाम में करके जाएं। और अभी हमने यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स के पेपर को सॉल्व करा है। 2022 में क्या आया है या 2020 में क्या आया है, 2018 का भी हमने सॉल्व करा है, 14 का भी यूज करा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट पास्ट परफेक्ट फॉर्म को हमने यूज किया है। क्लियर? एक हमारे यहाँ मिसिंग है 2022, द टीचर। अब यहाँ पे क्या है, टीचर, अब आप दोनों ही लिख सकते हैं, द टीचर लेफ्ट और टीचर हैड लेफ्ट। टीचर जा चुकी थी या द टीचर लेफ्ट, तो दोनों आप अगर लिखेंगे तो आपका करेक्ट होगा लेफ्ट, इधर लेफ्ट या हेड लेफ्ट। क्लियर? द क्लासरूम बिकेम past and definite like a busy market. All the students क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। क्लियर? ऑल द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर। सारे बच्चे क्या कर रहे थे? टीचर जो है, आप लोग भी करते हैं ना, जैसे ही टीचर गई तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हल्ला करना शुरू कर देते, बातें करने शुरू कर देते। सेम आप यहाँ पे सेंटेंस है, द टीचर लेफ्ट और हैड लेफ्ट द रूम, की जा चुकी थी या चली गई। द क्लासरूम कैसा हो गया? बिकेम लाइक बिजी मार्केट। और बच्चे क्या कर रहे थे? दे वर टॉकिंग। क्लियर? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, व्हेन आई रिटर्न होम। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल, वुड, मस्ट, ये क्या है? हमारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स के साथ हमेशा ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज करते हैं बच्चों? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? V1, कोई भी मॉडल होता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैन गो, मे गो, शुड गो, मस्ट गो या मस्ट ओबे। तो हमें क्या ये आपको ध्यान में रखना, कोई भी मॉडल होता है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फिल करना है। अब मॉडल्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन करने से पहले लेट्स सी द डेफिनेशन। ए मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब that is used to express modalities, the states or modes in which a thing exists. हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों? पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम यूज करते हैं, एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, प्रोहिबिशन के लिए यूज करते हैं, नेसेसिटी, जहाँ पे जरूरी होता है वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं? मॉडल्स को यूज करते हैं। ये टॉपिक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक क्विक रिवीजन देंगे सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू फिल द मॉडल्स इन द सेंटेंस। सम कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, इंक्लूड, शुड, मस्ट, विल, माइट, कुड। ऑब्लिगेशन, यू शुड डू योर होमवर्क, कि हमारे ऑब्लिगेशंस क्या, हमारे आपके क्या काम है, आपके क्या कर्तव्य हैं, वो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? यू शुड डू योर होमवर्क, कि आपको अपना काम क्या करना चाहिए? करना चाहिए। पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हमें संभावना रहती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं?
आई माइट, मे या माइट को हम यूज करते हैं। एबिलिटी, यू कैन, अगर आपके अंदर एबिलिटी है किसी को काम को करने की, यू कैन राइड अ बाइक नाउ। प्रोहिबिशन मीन्स कहीं पे, जैसे हम यहाँ परमिशन दे रहे हैं, यू मे गो आउट नाउ, कि आप जो है जा सकते हैं। तो मे क्या है आपका? मॉडल। कैन क्या है आपका? मॉडल। माइट क्या है? मॉडल। शुड क्या है आपका? मॉडल। क्लियर? कैन, आई कैन जम्प, कुड, वी कुड नॉट, डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं। मे का, दे मे बी कमिंग टू आवर हाउस, संभावना है। इट माइट रेन, फ्राइडे, फ्राइडे को संभावना है। मे का पास्ट होता माइट। शुड, यू शुड टेल हिम, आपको बताना चाहिए। इट इज, इफ इट्स ड्राई, शैल वी प्ले आउटसाइड, हम यहाँ परमिशन ले रहे हैं। शैल आई, क्या हम खेल, कि इफ इट्स ड्राई, कि अगर ये ड्राई हो जाएगा तो। विल, आई विल ट्राई माई बेस्ट, माई पेरेंट्स वुडेंट गिव मी एनी पॉकेट मनी, यू मस्ट बी क्वाइट, आई हैव टू सी। तो ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, और यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स हैं। परमिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, ऑब्लिगेशंस के लिए यूज करते हैं, एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं मॉडल्स को, कंडीशनल, जहाँ पे कंडीशंस लगी रहती हैं वहां पे हम यूज करते हैं, या सर्टेनिटी जहाँ पे श्योरिटी रहती है, या पॉसिबिलिटी, क्लियर, या एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट। अब हाउ वी यूज, परमिशन के लिए यस और नो, कांट, मस्ट नॉट, कैन, मे, परमिशन लेने, मे आई गो होम, आप लोग क्लास में पूछते हैं मे आई गो आउट, क्लियर। सिमिलरली ऑब्लिगेशन यस और डोंट हैव टू, मस्ट, हैड टू, विल हैव टू। सिमिलरली एबिलिटी के लिए कैन और कुड के लिए हम को यूज करते हैं बी एबल टू, विल बी एबल टू, या वॉज एबल टू। पॉसिबिलिटी में माइट, कुड को हम यूज करते हैं, क्लियर। सर्टेनिटी के लिए हम यूज करते हैं मस्ट, जरूरी है, करना चाहिए, शुड, क्लियर। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड डू योर होमवर्क, ये करना चाहिए आपको, श्योरिटी, क्लियर। कंडीशनल, अगर कहीं कंडीशंस लगते हैं तो विल और वुड को हम यूज करते हैं। अब हम पेपर को सॉल्व करते हैं। अभी हमने ओवरव्यू देखा कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, किस कहाँ यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, राइट, परमिशन के लिए यूज करते हैं हम, क्लियर, प्रोहिबिशन के लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंट हमने देखे कि कहाँ कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन, ये 2023 का है बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल्स। अब आपको यहाँ पे मॉडल्स को यूज करना है। फर्स्ट वन क्या है बच्चों? एम्प्लॉयज डैश बी एट देयर डेस्क एट 10 AM। अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो आपका क्या है कि आपको फिक्स टाइम जो है हमारा होता है, उसमें हमें पहुंचना होता है। अगर हमारी बेल रिंग हो रही है 9 पे, तो यू मस्ट रीच, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? यू मस्ट रीच एट 9 AM। तो सेम है कि एम्प्लॉयज के साथ क्या है, यहाँ पे मस्ट बी, कि उन्हें भी 10 बजे तक कहाँ होना चाहिए? अपने डेस्क में, क्लियर। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? कौन सा मॉडल आएगा? एम्प्लॉयज मस्ट, MUST। जरूरी है कि इतने बजे तक हमें अपने टाइम से ऑफिस पहुंचना है। डैश यू प्लीज लिसन टू मी, तो यहाँ पे आएगा कुड यू प्लीज लिसन टू मी। हम क्या बोल रहे हैं उनसे? कुड यू लिसन, प्लीज लिसन टू मी। शी वॉज सो ओल्ड दैट शी, क्या आएगा बच्चों? कुड नॉट रन, कि वो इतना ओल्ड है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो शी कुड नॉट, कर सकती, शी कुड नॉट रन। डैश आई कम इन प्लेस, अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम? परमिशन ले रहे हैं। आप क्लास में बोलते हैं ना, मे आई कम इन प्लेस, बोलते हैं ना बच्चों, मे आई गो आउट, परमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? परमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? मे आई कम इन प्लेस।
ये क्या यूज करें हम बच्चों, सारे मॉडल्स हैं। क्लियर? डैश वी गो होम सर, तो यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि हम परमिशन ले रहे हैं, मे वी गो होम सर, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे भी कौन सा मॉडल यूज करेंगे आप, मे। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, अब यहाँ पे नेसेसिटी की जरूर करना है आपको, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, राइट? या यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। कि हमें अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। क्लियर? ही वॉज सो और दैट, सेम में शी है, यहाँ पे ही है, तो क्या आएगा बच्चों, कुड नॉट रन। कई बार आप देखेंगे कि रिपीट हो रहे हैं सेंटेंस, ही कुड नॉट रन। डू नॉट ईट दिस फ्रूट, ये फ्रूट मत खाइए। इट में यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, मे और माइट, दोनों आप फिल कर सकते हैं, मे भी और माइट भी, मे या माइट। might be poisonous. Do not eat this fruit. It may be poisonous. क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस में do not eat this fruit, तो दोनों यूज कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये क्या है, poisonous. The sky is cloudy. It a possibility है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, श्योरिटी है कि बारिश होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, मे। अगर रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, क्लाउड नहीं है आसमान में, क्लियर है, फिर भी हम कह रहे हैं, तो आएगा माइट। क्लियर? द स्काई इज क्लाउडी, कि आसमान में बादल हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट मे रेन टुडे। ही इज इल, अब क्या आएगा बच्चों, ही, उसे कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो चाहिए के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड। कौन सा मॉडल यूज करेंगे, शुड। तो क्या आएगा, ही इज इल, ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तो यहाँ क्या आएगा, शुड। यू डैश नॉट क्वारल विथ योर क्लासमेट्स, आपको अपने क्लासमेट्स के साथ क्या नहीं करना चाहिए, क्वारल, लड़ाई। तो क्या आएगा यहाँ पे, यू शुड नॉट क्वारल। तो यहाँ पे समझ के आपको मॉडल्स को फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? अदरवाइज यू मे लॉस योर फ्रेंड्स, अदरवाइज क्या होगा कि तुम अपने फ्रेंड्स को खो सकते हो। डैश यू प्लीज लेंड मी बैक योर बुक, तो यहाँ क्या आएगा, कुड यू प्लीज लैंड मी बैक, तो कौन सा मॉडल आएगा यहाँ पे, कुड। वी डैश लर्न फ्रॉम आवर एल्डर, वी शुड, हमें क्या सीखना चाहिए, अपने एल्डर से सीखना चाहिए, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, शुड। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर एल्डर। तो यहाँ हमने देखा कि डिफरेंट मॉडल्स को एग्जाम में कैसे आए हैं, 2022, 2023 या 20, डिफरेंट ईयर्स के हमने यहाँ पे देखे हैं और मॉडल्स को हमने यूज करा। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 नंबर के होते हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से इनको करके जाएं, क्योंकि 2 मार्क्स के हमने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं 10 मार्क्स का। क्लियर बच्चों? तो किस तरह से आपको अब एक स्ट्रेटेजी करनी है कि हाउ टू gain the marks in each section, चाहे whether it is section A, B, C और D। क्लियर? 4 सेक्शंस होते हैं, तो ये आपकी जो है, आप लोग अपना माइंड प्रिपेयर करें कि किस तरह से आपको या तो फुल स्कोर करना है, तो ग्रामर जो है आपकी पूरी सही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गलती नहीं होती। फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट फॉर्म को आपको भरना है, तो पूरे नंबर मिलते हैं। क्लियर बच्चों? लेटर राइटिंग में आप नंबर ले सकते हैं, क्योंकि आपके अगर स्टेप्स सही हैं तो आपको उसमें भी नंबर मिल सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि स्टेप्स आर ऑलरेडी गिवन रहते हैं, किसमें, क्वेश्चन में, वहीं से आपको फ्रेम करना है फॉर्मेट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, जम्बल्ड वर्ड्स। अब कई बार बच्चे जो है, सिंपल सा होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अरे यहाँ पे हम ए लगाएं, पहले कौन सा वर्ड लिखना है, कंफ्यूज रहते हैं।
तो यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना है सेंटेंस को. इट इज वेरी इजी और इजीली यू विल गेट 2 मार्क्स इन योर एग्जाम. क्लियर. तो सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्लियर. सब्जेक्ट में दो हमें पॉइंट्स होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड. क्वालिफायर में भी आप जो है फर्दर डिवाइड होता है, डिटरमिनर होते हैं. डिटरमिनर में भी आपका आर्टिकल्स होते हैं, किस तरह से आर्टिकल्स को आप फिल करेंगे या डिमॉन्स्ट्रेटिव को कैसे फिल करना है, राइट. तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. सिमिलरली एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज, तो ये इसके पार्ट्स होते हैं. इसी के अकॉर्डिंग आपको उसको कंप्लीट करना है, अरेंज करना है जम्बल्ड वर्ड्स को. प्रेडिकेट में होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है. ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है. तो पहले वर्ब को यूज करते हैं, तो वर्ब के बाद वाला पार्ट क्या होता है आपका प्रेडिकेट. और बिफोर वर्ब जितना भी हमारे, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, चाहे पोसेशन हो, पोसेसिव हो, सारे क्या होते हैं आपके सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं. तो किस तरह से हाउ टू अरेंज द वर्ड्स इन अ कंप्लीट सेंटेंस वो आपको देखना है. तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं वर्ड्स को. क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड होता है हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. क्योंकि आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है, जम्बल्ड वर्ड्स आर गिवन, आपको अरेंज करना है कंप्लीट सेंस में, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन है जो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस. आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इन अ द बर्ड स्लैश स्काई स्लैश फ्लाइज. सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें अगर आर्टिकल को यूज करना है तो कैसे यूज करना है. आर्टिकल के बाद आपको नाउन को यूज करना है, मेन वर्ड को यूज करना है, या उसके साथ कोई आपका पॉसेसिव है, हिज, हर, देयर, ओन. क्लियर. और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, वर्ब. और वर्ब के साथ आप ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. तो वर्ब के साथ दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले हमने क्या देखा है यहाँ पे अ, और मेन वर्ड क्या है यहाँ पे बर्ड. तो हम क्या लिखेंगे, अ बर्ड. अब बर्ड क्या कर रही है, वर्ब क्या है यहाँ पे, फ्लाइज. तो यहाँ से हमारा क्या शुरू हो जाएगा, प्रेडिकेट. तो हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं अ, तो कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट करना बर्ड. क्लियर बच्चों. तो यहाँ पे क्या लिखना, अ बर्ड. वर्ब क्या है आपका, फ्लाइज. कहाँ पे उड़ी है, इन द स्काई. फिर आप लगाएंगे यहाँ पे फुल स्टॉप. यहाँ पे आप नंबरिंग भी कर सकते हैं बच्चों. फर्स्ट में आएगा आपका 2, 3, 4, 5. सॉरी गलत हो गया, फ्लाइज पहले आएगा. थ्री. क्लियर. फ्लाइज इन द स्काई. तो अब हमारे कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, अल्फाबेट्स पूरे मिला के कितने हैं, 6. अब हम यहाँ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. पूरे होने चाहिए, जितना आपने नंबरिंग करी उतने सारे वर्ड्स यहाँ पे होने चाहिए. तो क्या बना आपका कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस, क्या बना, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई. और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फुल स्टॉप. और पहला क्या होगा आपका, कैपिटल लेटर. क्लियर. नेक्स्ट है हैव द मैनी हिमालय पीक्स. तो क्या है, हिमालय के आगे हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दो. डेफिनेट आर्टिकल को हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वन इज योर दो, सेकंड इज हिमालय. अब यहाँ पे वर्ब क्या है
have many peaks. अब इसको लिखते हैं बच्चों, द हिमालय have many peaks. और फिर क्या लिखेंगे आप, फुल स्टॉप। तो कितने वर्ड से आपके 5 थे, 1 2 3 4 5। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया हमने। आर्टिकल्स ए एंड द या पॉसेसिव है या डिमॉन्स्ट्रेटिव है, किसके पार्ट है, हमारे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ हमें उनको यूज करना है। क्लियर। तो 2 नंबर का होता है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, आपको अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। नेक्स्ट है आपका द वॉज डे हॉट वेरी। द आपका आर्टिकल हो गया, द डे वॉज वेरी हॉट। अर्ली यू गेट शुड अप। तो मेन क्या है हमारा सब्जेक्ट, यू शुड गेट अप अर्ली। क्लियर। तो पहला क्या होगा बच्चों आपका, द डे वॉज वेरी हॉट। क्लियर। तो कितने वर्ड्स थे, 5 थे, 1 2 3 4 5। ये भी आप काउंट करेंगे, कोई आपने मिस तो नहीं किया है। क्लियर। अर्ली यू गेट, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, यू शुड गेट अप अर्ली, फुल स्टॉप। क्लियर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जैसे आपने नंबर दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फॉर बाथिंग नीड वी वाटर क्लीनिंग। तो सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहले उनको अरेंज करें और फिर देखें कि वर्ब क्या है और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट देखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वी सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई हमने देखा आर्टिकल नहीं है, तो हमें सीधे किससे यूज करना है, वी नीड वाटर फॉर cleaning, for bathing and cleaning। ठीक है, 6 है और 6 को आपको अरेंज करना है। इससे पहले था वी शुड ड्रिंक, वर्ब हो गया, a lot of water every day। क्लियर। तो इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है और उसको फिर सिंपल मीनिंगफुल सेंटेंस में लिखना है। पहले हम सारे लिख लेते हैं। द अर्ली अप इन दैट मॉर्निंग, इसमें क्या आएगा बच्चों, ही gets up early in the morning। Clear? Is police the honesty best? So honesty is the
Honesty is the best policy. Come driver taxi did not the driver article है ये. The article didn't come. The taxi driver. The taxi driver did not come. Clear? Progress is fascinated very me much. His progress, ये possessive आ गया बच्चों. His progress, verb आ गया. His progress fascinated me very much. Clear? तो यहाँ पे हमने नंबरिंग कर ली और अब इट्स वेरी सिंपल टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. क्लियर? अलॉट वाटर. तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? वी शुड. सेकेंड, थर्ड, ड्रिंक. A lot of. Next is your water. Every day. Now count करें हम. 1 2 3 4 5 6 7. We 1 हो गया. Should drink a lot of water every day. तो यहाँ पे देखेंगे हम. We है a lot of. A lot एक है बच्चों. 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे टोटल हमारे 7 वर्ड्स है. तो ये भी काउंट करें यहाँ पे. 7 के 7 जो है आपने फ्रेम करे हैं या नहीं करे मीनिंगफुल सेंटेंस है. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है वी नीड. किसकी जरूरत है? थर्ड इज योर वाटर. वी नीड वाटर फॉर bathing and cleaning. तो टोटल कितने वर्ड्स हैं हमारे? 6 वर्ड्स हैं. 1 2 3 4 5 6. क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? द अर्ली गेटअप्स. तो ये थोड़े हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कॉमन है, रिपीट हो रखे हैं. क्लियर बच्चों? ही गेट्स, वर्ब है यहाँ पे. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फुल स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 वर्ड. ऑनेस्टी कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट करना है कोई भी सेंटेंस. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. देन फुल स्टॉप. 5 है. 1 2 3 4 5. क्लियर? नेक्स्ट है द टैक्सी ड्राइवर. आर्टिकल डेफिनेट, क्योंकि हम एक टैक्सी ड्राइवर की बात कर रहे हैं. द टैक्सी ड्राइवर didn't come. Did not come. क्योंकि आर्टिकल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आर्टिकल ए एंड दो होते हैं. डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल दो होता है. डेफिनेट आर्टिकल जब हम किसी पर्सन की या थिंग की डेफिनेट बात करते हैं, निश्चित बात करते हैं, देन वी यूज द. अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट. अनिश्चित के लिए ए और एंड. क्लियर? द टैक्सी ड्राइवर डिडंट कम. प्रोग्रेस इज फैसिनेटिंग. तो यहाँ पे पॉसेसिव है. ये सारे पार्ट्स किसके हैं? हमारे सब्जेक्ट के. हिज प्रोग्रेस fascinated me very much.
फुल स्टॉप. 1 2 3 4 5 6. क्लियर. तो इस तरह से आप नंबरिंग करें और उसी नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको मीनिंगफुल सेंटेंस में लिखें. तो 2 नंबर आपको इजीली मिल सकते हैं. एग्जैक्ट. Bangalore, my yesterday came from brother. तो क्या लिखना है यहाँ पे? My possessive है, मेरा भाई. तो क्या आएगा? फर्स्ट वन इज हियर, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. My brother came, वर्ब हो गया. Came from Bangalore yesterday. Similarly, mathematics, the period was of first. The first period was of mathematics. Clear? Grandmother languages speak my four can. My grandmother can speak 4 languages. Clear? Education role can important play an. Education can play an important role. ठीक है बच्चों. तो पहला क्या है बच्चों? माई ब्रदर केम फ्रॉम Bangalore yesterday. Full stop. 1 2 3 4 5 6, and there are 6 words. Clear? Next है the first period of mathematics. Clear? The first period was of mathematics. Clear? Full stop. Sentence के end में full stop. 1 2 3 4 5 6. एक छोटा बच्चों यहाँ पे was of. was पहले आएगा और फिर आएगा आपका of. फोर 5 और देन 6. ठीक है. सिमिलरली my grandmother can speak 4 languages.
क्लियर? तो यहाँ पे जैसे मार्क करा है वैसी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। कई बार कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे आप चेक करें कि वेदर कि आपने पूरे लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। यहाँ पे आएगा बच्चों एजुकेशन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये ध्यान रहिए, कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ पे फुल स्टॉप आपको एंड में लगाना है, एंड ऑफ द सेंटेंस। सिमिलरली 2016 और 15 का है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। तो जितना आपको पढ़ा है उतना आप रिवाइज करके आए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। उसके बाद हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपके एग्जाम में एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, एक क्वेश्चन और आएगा आपका सेक्शन सी में, और फिर आपका 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। देन वी विल डू सेक्शन डी, लिटरेचर वाला आपका करेंगे, पोइट्री सेक्शन, प्रोज का और सप्लीमेंट्री बुक का। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज जितना भी हमने पढ़ाया उसको रिवाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।